आज आपके स्टीरियो केमिस्ट्री का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जिसको हम लोग कह सकते हैं कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक, और वो टॉपिक है आरएस नॉमेनक्लेचर, आरएस सिस्टम, आरएस नॉमेनक्लेचर, जिसको हम लोग आरएस सिस्टम भी कहते हैं। आपको जिस तरीके से हमने कहा था, एक सिस्टम आपको मैंने बताया था ई और जेड सिस्टम। ई जेड सिस्टम इज जस्ट लाइक द स्पेशल पार्ट ऑफ सिस्टम सिस्टम। अदर वर्ड कह सकते हो कि ज्योमेट्रिकल आइसोलेशन। Special case in which E is known as antecedent, Z दूसरा में antecedent means opposite, दूसरा means together. Just like cis and trans isomerism, EZ system was given by Kahn, Ingold and in the same way, एकदम ठीक उसी तरीके से यही कान, इनगोल्ड एंड क्विलान आपके डीएल सिस्टम के लिए, डीएल सिस्टम या जिसको कह सकते हो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के लिए एक स्पेशल केस दिया, जिसको हम लोग आरएस सिस्टम या आरएस नॉमेनक्लेचर सिस्टम कहते हैं। साथ ही साथ इसको हम कान, इनगोल्ड एंड क्विलान सिस्टम भी। इसको जानने के बाद इस शॉर्ट में आप कह सकते हैं कि कान, इनगोल्ड एंड क्विलान डेवलप ए मेथड व्हिच कैन बी यूज्ड to determine the configuration of all type of molecules containing chiral carbon or asymmetric carbon। सभी प्रकार के मॉलिक्यूल की कॉन्फ़िगरेशन के लिए इन्होंने सिस्टम। बात वही फिर आती है जो हमने सिस और ट्रांस में कहा था कि इजेड की जरूरत कहाँ हुई। हम सभी जगह पर सिस और ट्रांस को अप्लाई नहीं कर पाते थे। जैसे हमने आपको कहा था दो सिमिलर ग्रुप हो, वहां भी उन्होंने कहा कि कटका 4 डिफरेंट ग्रुप एटम हैं और हम सिस ट्रांस की तरह नहीं कर सकते। तो हमने कहा था कि इजेड सिस्टम जो था वो था सीएबी टाइप के लिए। लेकिन जब ये टाइप हो जाए, एक तरफ तो सीएबी था और दूसरी तरफ सीबीई करके, उस समय हमने क्या किया था, इनको प्रायोरिटी दिया। किसके आधार पर? एटॉमिक नंबर या एटॉमिक वेट के आधार पर। एक को आपने क्या दिया? हाईएस्ट प्रायोरिटी। एक को क्या दिया? लोएस्ट प्रायोरिटी। हमने कहा अगर हाईएस्ट प्रायोरिटी ऑन सेम साइड हो तो हम क्या कहेंगे? जेड। हाईएस्ट प्रायोरिटी अपोजिट पे हो, क्या कहेंगे? ई। ठीक यही काम आपके कान, इनगोल्ड एंड क्विलान में डेक्स्ट्रो और लीवो के लिए, जिसको हम क्या कह सकते हैं? क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, जिसको हम रेक्टस और सिंसिटर कहते हैं। आर और एस को जो आपने देखा, आर एक लैटिन वर्ड है जिसका फुल फॉर्म है rectus means right
are clockwise. The same way as sinister means left are anti-clockwise. अब तक आपने आर्टिकल में पढ़ा था कि जो प्लेन ऑफ पोलराइज लाइट को क्लॉकवाइज घुमा दे उसको हमने क्या कहा, डेक्स्ट्रो। एंटी क्लॉकवाइज घुमा दे लीहो, और उसको डी और एल से दिखा। इन्होंने एक स्पेशल केस कर दिया क्योंकि जो सभी जगह लागू ना। तो जो आरएस का सिस्टम है, रेक्टस सिनिस्टर का, कान इनगोल्ड और प्रिलाग का, उसमें अगर किसी भी चायरल कार्बन से, जिसको आप सी कहते हो चायरल कार्बन, और इससे चारों ग्रुप डिफरेंट अटैच हो, ये 2 स्टेप में कंप्लीट होगा। पूरा आरएस सिस्टम केवल 2 स्टेप में कंप्लीट होगा। स्टेप फर्स्ट क्या कहता है कि इफ 4 डिफरेंट एटम्स या 4 एटम्स which are directly attached to chiral are different, चारों डिफरेंट, तो क्या करेंगे, सीक्वेंस ऑफ प्रायोरिटी, इनको हमें प्रायोरिटी को सीक्वेंस में देना है। और सीक्वेंस ऑफ प्रायोरिटी किसके द्वारा होगा, अकॉर्डिंग टू सीक्वेंस रूल्स, जिसमें पहला सीक्वेंस रूल आपका सीक्वेंस रूल फर्स्ट। क्लियर? स्टेप पहला क्या है, सीक्वेंस ऑफ प्रायोरिटी दे दीजिए। फिर स्टेप सेकंड में क्या है, उनको अरेंज कर दीजिए, और कुछ नहीं। तो जो सीक्वेंस ऑफ प्रायोरिटी है उसके ही रूल को आपको जानना। सपोज करिए जो मैंने कहा कि if 4 atoms are directly attached to a symmetric carbon atom, sequence of priority depends on their atomic number. Their atomic number. The atoms which have highest atomic number gets higher priority. The atoms which have lowest atomic number lower priority. एक हायर प्रायोरिटी, एक लोएस्ट प्रायोरिटी। किसके आधार पर आपने दिया, एटॉमिक नंबर के। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल से मैं बताऊंगा, टाइम अपने पास कम है, कोर्स भी कंप्लीट करना है। एक एग्जाम्पल से जानिएगा, उसी नमूने से आप जितने भी आएंगे कि आरएस का नॉमेनक्लेचर दीजिए। आप कोशिश करिएगा, बाकी प्रैक्टिस करना। जितनी अच्छी प्रैक्टिस करोगे उतने बढ़िया आपका आरएस सिस्टम क्लियर हो जाएगा। आपका एग्जाम्पल है क्लोरो आयोडो मेथेन सल्फोनिक एसिड आपके सामने रख दो। सल्फोनिक एसिड है H, आयोडो क्लोरो, एक कार्बन से, इसको आप देखिए एग्जाम्पल। हमने देखा चारों डिफरेंट है, ठीक है। आप काम क्या करोगे, ये SO3 है, सही। आप काम क्या करोगे, इनको प्रायोरिटी दो, किसके आधार पर, एटॉमिक नंबर की। आप जब एटॉमिक नंबर की प्रायोरिटी देखोगे तो सबसे अधिक एटॉमिक नंबर मिलेगा आयोडो, नंबर 1। जब देखोगे तो नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4।
इन 4 की प्रायोरिटी आपको देना है। क्लियर? अब दूसरी बात आती है, एक सीक्वेंस रूल ये कहता है कि अगर चारों एटम्स डिफरेंट थे तो उनको हम एटॉमिक नंबर के आधार पर प्रायोरिटी लिखो। अब दूसरा रूल कहता है, सीक्वेंस रूल सेकेंड, सीक्वेंस रूल 2, if rule first fails to decide the priority of two groups, या कह सकते हो 2 रिलेटिव ग्रुप्स। तो if rule first fails to decide relative priority of 2 groups, it is determined by similar comparison of next atom in the group and so on। अब इससे भी आपको समझ में नहीं आएगा। एक ही चायरल कार्बन से 2 सिमिलर एटम्स अटैच्ड हो जाएं तो हम उनकी प्रायोरिटी किस आधार पर देंगे? फॉर एग्जाम्पल 2 ब्यूटेनॉल, फॉर एग्जाम्पल 2 ब्यूटेनॉल, 2 ब्यूटेनॉल आप अरेंज करिए। ये हो गया H OH, चलिए इस तरीके से कर देता हूँ, CH3 CH3 CH2 CH3 OH एंड H। अब ध्यान से देखिएगा, इस कार्बन से दोनों तरफ सिमिलर एटम हो, यानी कौन सा? कार्बन अटैच। अब वो रूल नहीं फॉलो होगा। एटॉमिक नंबर का है रूल, लेकिन अब वो रूल नहीं फॉलो होगा। अब क्या करेंगे? अब इन दोनों कार्बन को कंप्रेशन, तो जब कार्बन को कंप्रेशन करोगे ब्यूटेनॉल में, तो जो मेथिल ग्रुप है CH3, इसके कार्बन से 3 हाइड्रोजन अटैच है। कितने हाइड्रोजन? 3। तो अब 3 का एटॉमिक नंबर क्या हो गया? 3। इधर का कंपेरिजन करिए, CH3 इधर भी, लेकिन इससे अटैच कौन है? CH2। CH2 का जो मेथिलीन ग्रुप है, ये देखिए मेथिलीन ग्रुप है, इससे आप ध्यान से देखोगे तो 2 H जुड़ा हुआ है और इधर से क्या जुड़ा है? एक C, एक कार्बन 2 हाइड्रोजन। अब आप 2 हाइड्रोजन और एक कार्बन को जोड़ लीजिए, 2 + 6 कितना हो गया? 8। अब इस CH3 और CH2 CH3 कंपेरिजन करोगे तो आपको प्रायोरिटी किसको मिलेगी? CH2 CH3 की। अब प्रायोरिटी रूल आप कर लीजिए अपने आप। पहला प्रायोरिटी OH, दूसरी प्रायोरिटी, तीसरी प्रायोरिटी और चौथी प्रायोरिटी। आपका क्या हुआ? 1 2 3 और ये 4। आपने प्रायोरिटी दे दिया। पहली प्रायोरिटी नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 4। क्लियर इस एग्जाम्पल से? ये सीक्वेंस रूल आपका। तो सीक्वेंस रूल तीसरा क्या कहता है? सीक्वेंस रूल थर्ड, थ्री किसका? RS सिस्टम कहता है इफ डबली एंड ट्रिपली बॉन्डेड आर अटैच्ड टू चार्ज कार्बन एटम्स इज कंसिडर्ड इक्विवेलेंट टू 3 or 2 or 3 सच एटम्स। डबली को 2 और ट्रिपली को 3। But if 2 or 3 atoms are actually attached,
गेट्स प्रायोरिटी ओवर डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड। समझ में नहीं आया? अगर किसी भी ऐसे ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स में जिसके चायरल कार्बन से डबल और ट्रिपल बॉन्ड भी हो, डबल और ट्रिपल बॉन्ड हो, और साथ ही साथ उसके साथ नॉन डबली बॉन्डेड भी हो। अब सपोज करिए कि डबल और ट्रिपल बॉन्ड को हम डबल बॉन्ड को 2 एटम बराबर, ट्रिपल बॉन्ड को 3 एटम के बराबर जोड़ते हैं, लेकिन अगर उसी तरीके से वास्तव में 2 या 3 एटम अटैच हो जाए तो हम क्या करेंगे? उस डबल और ट्रिपल बॉन्ड के ऊपर प्रायोरिटी उसको देंगे जो एक्चुअल एटम जुड़ा। एग्जाम्पल से इसको भी अभी आप समझ जाओ। फॉर एग्जाम्पल, ग्लिसरॉल्डिहाइड एग्जाम्पल के रूप में आपका ये है सपोज। अब ध्यान से आप देखिएगा, जब हम प्रायोरिटी की बात करेंगे, ठीक है, किसी की प्रायोरिटी, किसी को अगर हम प्रायोरिटी देखेंगे तो यहाँ पर हम किसको देखेंगे? 1 दे देंगे नंबर की। इन दो की प्रायोरिटी बात करो तो जब कभी भी आप CHO की बात करोगे, ये है स्थिति, ये CHO की स्थिति होती है, ठीक है। इसी में जब एक आप और जोड़ देते हो तो HCHO पहला बनेगा फॉर्मेट। एक डबल बॉन्ड यहाँ डबल बॉन्ड नहीं, दोनों में देख लीजिए, यहाँ एक्चुअल में जो एटम तो हम CHO और CH2OH की बात करें तो यहाँ हम प्रायोरिटी किसको दे देंगे? 2 दे देंगे। यहाँ इसको प्रायोरिटी कितनी दे देंगे? 3। इसकी प्रायोरिटी कितनी? 4। ध्यान से सुन लीजिए, रूल को आपको समझना है। एग्जाम्पल कोई भी हो, एग्जाम्पल बदल भी सकता है, एग्जाम्पल में हेर फेर भी हो सकते हैं, लेकिन उस एग्जाम्पल से आपको कंसेप्ट क्लियर करना। तो आप ध्यान से समझिएगा, RS सिस्टम गिवन बाय कान इनवर्ड एंड मिलार which can be used to designate configuration of all molecules containing asymmetric carbon. This rule can be proceeds into step first, given the sequence of priority according to sequence rule. पहला रूल, चारों डिफरेंट एटम हो, एटॉमिक नंबर के आधार पर उनको सीक्वेंस ऑफ प्रायोरिटी दे दीजिए। दूसरा रूल फर्स्ट फेल हो जाए तो बगल वाले एटम से कंपैरिजन करके प्रायोरिटी दे दीजिए। अगर डबल या ट्रिपल बॉन्ड है तो उनको कंसीडर करेंगे 2 या 3 एटम बराबर, लेकिन अगर एक्चुअल 2 या 3 एटम अटैच हैं तो उनको हम डबल और ट्रिपल बॉन्ड के ऊपर प्रायोरिटी दे देंगे। ये आपकी एग्जाम्पल है। अब जो आपको मैं बताने जा रहा हूं स्टेप सेकेंड, स्टेप 2 क्या है? स्टेप 2 में है कि हमने पहले सीक्वेंस ऑफ प्रायोरिटी दिया, फिर इनको हम अरेंज करते हैं, हाईएस्ट से लोएस्ट की तरफ अरेंज करते। अरेंजमेंट किस तरह से करते हैं? अरेंजमेंट इस तरह से करते हैं कि जो सबसे लोएस्ट वाला है, जिसका एटॉमिक नंबर सबसे कम है, उसको कौन सी पोजीशन मिले? सबसे नीचे की। क्लियर सुन लीजिए, आप सीक्वेंस करेंगे डिक्रीजिंग ऑर्डर में,
जब जो सबसे लोएस्ट प्रायोरिटी वाला है वो सबसे लास्ट में होगा। हम क्या करेंगे, यानी जब हम देखें तो पॉइंटिंग अवे फ्रॉम अस, लोएस्ट वाला कहाँ हो, हमारी आंख से दूर हो, और बाकी जो 3 रिमेनिंग बचे हैं वो पॉइंटिंग टुवर्ड अस। क्लियर? वो जो लोएस्ट है वो हमसे आंख से बहुत दूर, और बाकी 3 जो थे वो हमारे आंख के पास सामने दिखाई दे। अब अगर हमारी आंख उसी तरीके से घूमती है, किस तरीके से, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो उसको हम क्या कहेंगे, रेक्टस आर्क। अगर हमारी आंख दिखाई देती एंटी क्लॉकवाइज तो हम उसी को क्या कहेंगे, सिनिस्टर, एस सिस्टम। जैसे इसी एग्जाम्पल को आप ले लीजिए, इसी एग्जाम्पल को ले, या हम दूसरे एग्जाम्पल को ले लें जो अभी आपने पहले लिया था। पहला रूल कौन सा था आपका, पहला रूल यही था ना, ध्यान से देखिए, ये पहला रूल आपने किसको नंबर 1 दिया था, 1 2 3 4, ये रूल आपने दिया। इनको हम क्या करें, अरेंज करें, इनको हम अरेंज करें, 1 2 3 अरेंजमेंट इनको हमें इस तरीके से बनाना है। अब अरेंजमेंट कैसे बनाओगे, ये है लोएस्ट वाला कहा जाएगा सबसे लोएस्ट, ये सबसे लोएस्ट, और ये जो है आई हो गया नंबर 1, सीएल हो गया नंबर 2, SO3H हो गया नंबर 3। ध्यान से देखिए आपका आरएस सिस्टम है। ये अगर हम घुमाते हैं और ये देखते हैं किस डायरेक्शन में चला, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अगर ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है तो इसको हम डिजिनेट क्या कर देंगे, इसको आर से डिजिनेट कर देंगे। जैसे अभी तक आप डेक्सटोलिनो दिख रहे थे, आपने इसी चीज को सपोज करो, एक दूसरा एग्जाम्पल हमने आपको दिया था, कौन सा दिया था, 2 ब्यूटेनॉल का। आपने लिखा था OH, आपने लिखा CH3 CH2 CH3H। यहाँ सबसे पहले हमें क्या करना है, अरेंजमेंट। अरेंजमेंट में क्या होगा, सबसे पहले कौन आएगा, OH, सबसे पहले कौन आएगा, OH। और आपने यहाँ अरेंजमेंट कर दिया H, ये अरेंजमेंट हो गया OH का। ऊपर कौन सा था, CH2CH3। ठीक, अगर ये हम करा दें, आई इस तरीके से देखे कि एंटी क्लॉकवाइज चल रहा, तो आपका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, 1 2 3, और ये 4। देख लीजिए 3 2 1, यहाँ क्या था, 1 2 3, एक क्लॉकवाइज तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज। इसको हम किससे डिजिनेट कर देंगे, ये हमारा आपका आरएस सिस्टम का नॉमेनक्लेचर है, जो स्टीरियो केमिस्ट्री में काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ से लेके और एमएससी तक के स्टूडेंट के लिए ये पढ़ाया जाता है।